हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। आज हम फिर इलेक्शन से संबंधित कुछ बातें करेंगे। जो हम सेक्टर ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, सेक्टर ऑफिसर के कार्यक्षेत्र के बारे में कि उसका काम क्या है, उसका किस किस तरह की जिम्मेदारियां हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। और ये हमारे उन दोस्तों के लिए ज़रूरी है जो हमारे सेक्टर ऑफिसर के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि सेक्टर है क्या चीज़। उसके बाद हम लोग आते हैं सेक्टर ऑफिसर पे। तो सेक्टर क्या चीज़ है कहा जाए तो सेक्टर का मतलब होता है एरिया। एरिया बोले तो क्षेत्र का मतलब होता है कि जब किसी 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस को लेकर के जब कोई भौगोलिक एरिया 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस को अपने अंदर समेटता है, तो ऐसे एरिया को हम इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको कहते हैं सेक्टर। एक भौगोलिक एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल रीजन है। तो तय बात है कि जो सेक्टर ऑफिसर है वो 10 से 12 जितने भी पोलिंग स्टेशंस इसके अंदर आते हैं, इस एरिया के अंदर आते हैं, उसका वो क्या होता है, उसके लिए वो ज़िम्मेदार होता है, उसकी सुविधाओं के लिए ज़िम्मेदार होता है, उसके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के लिए ज़िम्मेदार होता है, वहाँ के वोटर्स को रिझाने में, वहाँ के वोटर्स को जागरूक करने में, वहाँ अवेयरनेस फैलाने में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरह से पालन हो रहा है उसकी निगरानी करने में, और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो है कि लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लें, चुनाव में हिस्सा लें, उससे अगर किसी भी तरह का डर भय अगर कुछ है या कोई शक और शुबा कोई संदेह है तो इन सारी चीज़ों को दूर करना होता है। तो ये संक्षेप में हम एक सेक्टर ऑफिसर का एक कार्यक्षेत्र है, एक एरिया है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में जान लेते हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो सेक्टर ऑफिसर का जो काम है या उसकी ज़िम्मेदारी है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? प्री पोल, पोल से पहले, और ड्यूरिंग द पोल एंड आफ्टर द पोल। मतलब पोल से वोटिंग से पहले की ज़िम्मेदारी होती है सेक्टर ऑफिसर की, वोटिंग के दौरान क्या ज़िम्मेदारी होती है, और फिर वोटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद की ज़िम्मेदारी सेक्टर ऑफिसर्स की होती है, और उनको कौन कौन से फॉर्मेट्स या पेपर वर्क करना पड़ता है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री पोल के बारे में कि पोल से पहले एक सेक्टर ऑफिसर की ज़िम्मेदारी की क्या होती है। मान लीजिए जिस तारीख को वोट शुरू होना है उससे पहले की शाम से लेकर के तब तक उसको हम बोलेंगे प्री पोल, उसकी ज़िम्मेदारी। लेकिन उससे पहले भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि एक सेक्टर ऑफिसर को जो बनाया जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, उसको जिस दिन इलेक्शन के डेट्स अनाउंस होते हैं उस दिन से लेकर के जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उस दिन तक उसकी ज़िम्मेदारियाँ बिल्कुल बरकरार रहती हैं और वो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है। तो प्री पोल की अगर हम बात करें, मतलब वोटिंग से पहले की अगर उसकी ज़िम्मेदारी की बात करें हम लोग, तो उस ज़िम्मेदारी को भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो सबसे पहले ज़िम्मेदारी तो ये है कि पोलिंग स्टेशन का इन्फॉर्मेशन उससे संबंधित ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी है कि वोटर से संबंधित ज़िम्मेदारी है कि उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वोटर्स। और थर्ड है वल्नरेबिलिटी, मीन्स कि वो एरिया, वो समूह, वो क्षेत्र, वो लोग जो भयभीत किए गए हैं किसी के द्वारा, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो उनके डर को भगाना, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेने के लिए उत्साहित करना, उनको जागरूक करना और जागृति का लेवल को बढ़ाना, बार बार उन जगहों का दौरा करना जहाँ इस तरह की बातें होती हैं। तो ये 3 प्री पोल जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो यही हैं। तो हम इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि उन प्री पोल ज़िम्मेदारियों में अगर एक ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन जो बूथ है या पोलिंग स्टेशन है उसका लोकेशन को इंश्योर करना, मतलब सुनिश्चित करना। तो वो किस तरह से करेंगे हम पहले उसके बारे में जानते हैं। फिर हम लोग आएंगे कि वो वोटर्स
के लिए किस तरह से वो एक गाइड का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे और उनको जागरूक करने का भी काम करेंगे। तब हम बात करेंगे कि भयभीत या जहाँ भयग्रस्त जो एरिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के बारे में, तो ये इनको इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है सेक्टर ऑफिसर को पोल से पहले कि जो पोलिंग दल है, पोलिंग की जो टीम है, जो मतदान का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, P1 है, P2 है, P3 है, ये लोग सही से बिल्कुल अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर वो विराजमान हो गए हैं, पहुंच गए हैं। इसको उनको सुनिश्चित करना होता है। दूसरी बात यह है कि उनको ये पता करना होता है कि पोलिंग स्टेशन में जहां पर वोटिंग होने वाली है उस पर वहाँ पर जो ज़रूरी जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वहाँ पर वो तैनात किए जा चुके हैं, वहाँ पर वो तैनात हुए हैं। इस चीज़ का भी देख रेख सेक्टर ऑफिसर के ज़िम्मे में आता है। और यही नहीं बल्कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो सुविधाएं हैं, जैसे वोटर अगर वोट करने के लिए आएगा, मतदान करने आएगा, तो मतदान में आने का जो एंट्रेंस है और जाने का जो एग्ज़िट है, वो जो मतलब बाहर जाने का जो रास्ता है, वो किस तरह से P1 P2 P3 कहाँ बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे, ये इसको इंश्योर करना भी ज़रूरी है। और वोटिंग कंपार्टमेंट को भी ये देखेंगे कि कहाँ पर बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखा गया है, उसको इंश्योर करेंगे कि वो इस तरह से हो कि जो वीवीपैट की जो स्क्रीन है, जहाँ पर वो पर्ची दिखती हुई निकलेगी, वो किसी हाई वोल्टेज बल्ब के सामने या फिर किसी खुली खिड़की के सामने न हो। इसको इंश्योर करना ये सेक्टर ऑफिसर का ही काम है। उसका निरीक्षण करेंगे और फिर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उसके बाहर जो लगने वाले जो भी पोस्टर्स वगैरह हैं, उसको बाहर कंपार्टमेंट के बाहर, वोटिंग कंपार्टमेंट के बाहर चस्पा किया गया है या नहीं चस्पा किया गया है, इस चीज़ को देखेंगे। और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि BLO के द्वारा शासकीय जो पर्ची है वो मतदाताओं को दिया जा चुका है। और पोलिंग स्टेशन में P1 P2 P3 के बैठने की जगह को भी ये सुनिश्चित करेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधा होगी वो PO को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भी कुर्सी जहाँ लगी होगी उसको भी वो ये सुनिश्चित करेंगे। और ये भी ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि जो अब मतदान अभिकर्ता हैं या पोलिंग एजेंट्स हैं वो कहाँ बैठेंगे, उनके बैठने की जगह कहाँ पर होगी। और सेक्टर ऑफिसर इसको भी इंश्योर कर लेंगे कि जो रात में जो उनको EVM दिया गया था, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, ये इंश्योर कर लेंगे कि वो बिल्कुल सही है, सही कंडीशन में है। और दूसरी बात कि वीवीपैट के उसको खोला नहीं गया है, वो जो जिस तरह से कैरिंग बॉक्स में था उसी तरह से वो मौजूद है। चूँकि मॉक पोल से पहले खोला जाना है, इसको सुनिश्चित कर लेंगे। और ये भी सुनिश्चित करना सेक्टर ऑफिसर का काम है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जितने भी वोटिंग जो लिफाफे हैं उनको पहले से ही उनमें अपना जो वहाँ का बूथ का जो क्रमांक नंबर है या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर है या किसी भी जितने भी उस तरह के नंबर हैं वो सबको उसमें अंकित कर लिया गया है। इसको वो सुनिश्चित कर लेंगे। और ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि P1 P2 P3 अपने काम में बिल्कुल दक्ष हैं, निपुण हैं और वो उनको अपने कार्यभार की पूरी तरह से जानकारी है, इस बात को भी वो सुनिश्चित कर लेंगे। और सेक्टर ऑफिसर जो है, जो पोलिंग टीम है, मतदान दल के जो मेंबर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, P1 है, P2 है, P3 है, इन सबको अपना सहयोग देंगे। कहीं सहायता की ज़रूरत पड़ी तो उनकी वो सहायता भी करेंगे। और वो समय समय पर रिटर्निंग ऑफिसर को इन सारी बातों की जानकारी भी देते रहेंगे। ये उन्हीं के क्षेत्राधिकार में आता है। और सेक्टर ऑफिसर इस बात का भी को भी सुनिश्चित करेंगे कि बूथ के पोलिंग स्टेशन के करीब 100 मीटर या 200 मीटर के अंदर का सीमांकन किया गया है या नहीं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता का पालन सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात को भी वो अच्छी तरह से देखेंगे। और सेक्टर ऑफिसर मतदान अभिकर्ताओं को मतदान से कम 1.25 घंटा पहले, मतलब 75 मिनट
पहले आने के लिए कहेंगे और वो जब आएंगे तो अपने साथ नियुक्ति पत्र का जो 10वां प्रारूप 10 है वो लेकर आएंगे, जिसमें उनका नाम, बूथ का नाम, उसकी संख्या सब कुछ अंकित होगी। इसमें निर्वाचन अभिकर्ता का सिग्नेचर भी होगा और इसको निर्वाचन अभिकर्ता के सिग्नेचर को उस अपने नमूने से मिलाकर वो टैली करा लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। मतदान अभिकर्ता पहले दिन आ सकता है या वोटिंग से पहले भी आकर वहाँ अपना प्रेजेंस रजिस्टर कर सकता है, लेकिन अगर वो देर से आता है तो जब से वो आता है उसके बाद की कार्यवाही की वो देखरेख कर सकेगा। तो ये था दोस्तों, ये सेक्टर ऑफिसर्स का प्री पोल का काम और जिम्मेदारी, लेकिन ये बूथ पोलिंग स्टेशन की लोकेशन को लेकर के था। अब रही बात कि वोटर्स से संबंधित प्री पोल है, ये पोल से पहले की जिम्मेदारी है सेक्टर ऑफिसर की। वोटर से संबंधित क्या जिम्मेदारी है? तो पहली बात यह है कि वोटर्स को क्या करना, जागरूक करना, उनको अवेयर करना, उनके दिल से भ्रम को हटाना और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलकर वोट करने के लिए उनको आमादा करना, तैयार करना। यही नहीं, अगर कोई ऐसा एरिया है या ऐसा ग्रुप है जो वल्नरेबल है, मतलब वो भयग्रस्त है, भयभीत है, किसी के द्वारा किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया है, और वो तो सेक्टर ऑफिसर का सबसे पहला काम ये है कि उनके भय को दूर करें, उस एरिया का बार बार दौरा करें, उनके दिलों से इस तरह का जो भय घुस गया है, डर घुस गया है, इसको निकालें, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस को समझाएं और उनको बताएं कि उनके लिए जो इलेक्शंस हैं या वोट देना है कितना महत्वपूर्ण है। और ये भी नज़र रखें कि उसको जो डराता है, जो इन्फ्लुएंस करता है, जो उसको अपने पावर का उस पर इस्तेमाल करता है, ये कौन से लोग हैं, इसका वो रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे या जो उनका कंट्रोल रूम है उसको रिपोर्ट करेंगे। और मतदाता संपर्क अभियान, वोटर्स कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करेंगे ताकि सारे वोटर्स के लिए एक वोट के प्रति एक जिम्मेदारी बढ़े, उसमें एक लालसा हो, उसमें उत्साह हो कि वो आकर भयमुक्त होकर के, है ना, वो अपने मतदान का यूज़ कर सकेंगे, अपने मतदान को दे सकेंगे। इसी सिलसिले में स्वीप, है ना, SVEEP, है ना, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का भी एक तरह का अभियान है, उसको चलाया गया था। ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है सेक्टर ऑफिसर की कि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़े, है ना, इस चुनाव की प्रक्रिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, शिरकत करें, शरीक हों। तो ये भी इंश्योर करना एक सेक्टर ऑफिसर के ज़िम्मे में आता है। और उनको ये भी वोटर्स को बताना है कि अपने अपने नामों का वो एक चेकलिस्ट बना लें, चेक कर लें अपने BLO के से मिल करके कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है अथवा नहीं है। तीसरा प्री पोल जो फैक्टर है दोस्तों, वो आता है जो सेक्टर ऑफिसर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह है वुल्नरेबिलिटी। मीन्स कोई अगर क्षेत्र या कोई ग्रुप या कोई समूह अगर वो भयभीत है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के डर से, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति उसको डरा रहा है या उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो ऐसे लोगों की निशानदेही करना, ऐसे लोगों को पहचानना सेक्टर ऑफिसर की जिम्मेदारी है, उसको रिपोर्ट करना रिटर्निंग ऑफिसर को। और जो लोग डरे हुए हैं उन लोगों से उस डर को निकालना, उस एरिया का बार बार दौरा करके उसको इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब चुनाव की प्रक्रिया में उन लोगों के शिरकत को सुनिश्चित करना है, ताकि वो लोग बेडर होकर के, निडर होकर के इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन न कर सकें, बूथ में आकर अपना वोट, अपना मतदान कर सकें। और इस सिलसिले में जो सेक्टर ऑफिसर है उनको रिटर्निंग ऑफिसर के संपर्क में रहना है। यही नहीं बल्कि DEO या डिप्टी DEO या फिर SHO या फिर जितने पुलिसकर्मी हैं या इनका जो कंट्रोल रूम है उनके संपर्क में रहना ज़रूरी है। अगर कोई
कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी होती है, प्री पोल में परेशानी होती है, तो तुरंत कंट्रोल रूम को वो रिपोर्ट करेंगे या फिर रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे, एसएचओ को करेंगे, डीईओ को करेंगे या फिर डिप्टी डीईओ को भी कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एक सेक्टर ऑफिसर के लिए। तो दोस्तों ये था सेक्टर ऑफिसर के प्री पोल की जिम्मेदारियाँ, पोल से पहले की जिम्मेदारियाँ। अब हम बात करते हैं पोल के दौरान, ड्यूरिंग द पोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो किस किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले एक सेक्टर ऑफिसर को जब पोल शुरू होता है तो ये सबसे पहले सुनिश्चित करना होता है कि मॉक पोल एक्चुअल पोल से 1 घंटा पहले शुरू हुआ है या नहीं, इसको सुनिश्चित करना है। और मॉक पोल अगर मतदान अभिकर्ता वक्त पर नहीं आए हैं तो उनका वेट 15 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है। उसके बाद वो जितने भी वहाँ मतदान कर्मी होंगे, पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, उनकी उपस्थिति में और बाकी कर्मियों की उपस्थिति में मॉक पोल को संचालित कर लेना है। ये सुनिश्चित करना सेक्टर ऑफिसर की जिम्मेदारी या क्षेत्राधिकार में आता है। ये भी ज़रूरी है कि वो जो सेक्टर ऑफिसर है अपने उस कार्य क्षेत्र, उनका जो एरिया है, उनका जो जोग्राफिकल रीजन है, 10 से 12 पोलिंग स्टेशंस का किसी एक स्टेशन में रह करके अपने आंखों के सामने वो मॉक पोल को संपन्न कराना सुनिश्चित करना चाहिए। मॉक पोल के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि जो कंट्रोल यूनिट का जो क्लियर बटन है उसको दबा करके डाले गए वोटों की जो संख्या है उसको ख़त्म कर दिया जाए, मतलब मशीन को पूरी तरह से खाली किया गया है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित करेंगे कौन, सेक्टर ऑफिसर। इसके साथ साथ मॉक पोल की पर्चियों पर पीछे जो मॉक पोल का जो रबर स्टाम्प लगता है वो लगा या नहीं, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। और उन पर्चियों को एक काले लिफाफे में डालकर उसकी सीलिंग की गई है अथवा नहीं, इसको भी सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर और मतदान अभिकर्ता जो एजेंट्स हैं उन एजेंट्स का भी इसमें सिग्नेचर हुआ या नहीं, इस बात को भी वो सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे। मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑफ कर दिया गया है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित कौन करेंगे, सेक्टर ऑफिसर। और एक्चुअल पोल से पहले सीयू का जो कंट्रोल यूनिट का जो रिज़ल्ट सेक्शन है उसको सील किया गया है या नहीं, उसका सुनिश्चित करेंगे। और वीवीपैट के जो स्लिप ड्रॉप बॉक्स से जो पर्चियाँ निकली थी उन पर्ची को निकालने के बाद उस खाने को भी सील कर दिया गया है, इसका सुनिश्चित करेंगे। और सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र का जो भी उससे 10 से 12 पोलिंग स्टेशन उसके अंतर्गत आते हैं उसको विज़िट करते रहें, उनको देखते रहें। अगर कहीं किसी तरह की शिकायत आती है या किसी मशीन से शिकायत आती है या मशीन को बदलने की शिकायत आती है तो सबसे पहले वो आरओ को, रिटर्निंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट करें, वो इंजीनियर के संपर्क में आएँ और उसको लेकर के वहाँ जाएं और उसको तत्काल प्रभाव से उस मशीन को बदलने की कोशिश करें। और इसकी इंश्योर करना ज़रूरी है कि ज़रा भी उसमें ज़्यादा देर ना लग जाए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सही से पालन हो रहा है, इसका भी उसको भी वो इंश्योर करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि वो जो मतदान अभिकर्ता हैं, वो जो वहाँ बैठे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पर, उनकी गतिविधियों पर भी बहुत अच्छी तरह से निगरानी रखेंगे। और ये भी इंश्योर करेंगे कि मतदान अभिकर्ताओं के पास कोई मोबाइल डिवाइस या मोबाइल नहीं है तथा मॉक पोल संपन्न होने और उस वक्त प्रेजेंट जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं उनकी संख्या को 30 मिनट के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को वो सूचना दे देंगे 30 मिनट के अंदर कि जो मॉक पोल है वो समाप्त हो चुका है और वहाँ मॉक पोल के समय कितने वहाँ मतदान अभिकर्ता मौजूद थे, इसको भी सुनिश्चित कौन करेंगे, सेक्टर ऑफिसर करेंगे। और ये रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करके करेंगे। और मतदान शुरू होने के बाद 9 बजे, फिर 2 घंटे बाद 11 बजे
फिर 1 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे और फिर उसके आगे भी हर 2-2 घंटे पर जो रिपोर्ट दिया जाएगा कि टोटल मतदान कितना हुआ, महिलाएं कितनी हुई, पुरुष कितना हुआ, टोटल वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ। तो ये सारे को सुनिश्चित करके आरओ को जो रिपोर्ट भेजेंगे, ये काम सेक्टर ऑफिसर का ही होगा। और 5 बजे के बाद हर बूथ पर कितने मतदाता कतारों में, लाइंस में मौजूद हैं, इसका भी रिपोर्ट देंगे आरओ को। कौन? सेक्टर ऑफिसर। और ये सुनिश्चित करेंगे कि 5 बजे के बाद मतदाताओं को उनको टोकन दिया जा चुका है, उल्टे क्रम में टोकन दिया जा चुका है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि उस बूथ के हर क्षेत्र से लोग, हर जहाँ तक वो बूथ का एरिया है, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आ रहे हैं। अगर कोई भयग्रस्त एरिया है या वुल्नरेबल है, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी से डर कर वो नहीं आ रहे हैं, तो जल्दी वो उसकी निशानदेही करेंगे और फिर रिटर्निंग ऑफिसर को वो इसका रिपोर्ट करेंगे। या अगर ज़रूरत पड़ी तो एसएचओ को, डीईओ को, डिप्यूटी डीईओ को या फिर कंट्रोल रूम को भी इसका वो रिपोर्ट करेंगे। और ये एक ज़रूरी बात ये है कि मतदान जो ऑफिसर्स हैं, जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं, P1, P2, P3, अगर उनको बदलने की ज़रूरत आई या किसी को एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत आई तो सबसे पहले इसका रिपोर्ट वो रिटर्निंग ऑफिसर को करेंगे। और बीएलओ जितने भी हैं वो मतदान केंद्र में अपने इलेक्टोरल जो उसकी वोटर लिस्ट है उसको लेकर के वो मतदाताओं की सहायता के लिए मौजूद होंगे। इसको भी वो ये जो सेक्टर ऑफिसर है उसको इंश्योर करेंगे। यदि राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाता बूथ अगर सहायता केंद्र बनाया जाता है उन लोगों को पर्चियाँ देने के लिए, तो वो ये सेक्टर ऑफिसर इसको इंश्योर करेंगे कि वो 200 मीटर के बाहर हों और वहाँ से मिली पर्चियाँ जो मतदाता को मिलेंगी वो वोट देने के लिए मान्य नहीं समझी जाएंगी। तो ये था दोस्तों सेक्टर ऑफिसर के पोलिंग के दौरान ड्यूरिंग द पोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी ज़िम्मेदारियाँ, इनके काम। अब हम बात कर लेते हैं कि पोल ख़त्म होने के बाद, जैसे ही पोलिंग समाप्त हो गया, पोलिंग समाप्ति की घोषणा हो गई, उसके बाद सेक्टर ऑफिसर की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले तो इसको इंश्योर कर लेंगे कि पोलिंग का क्लोज बटन दबाने से पहले टोटल बटन दबा करके सीयू में, कंट्रोल यूनिट में दिखाए गए वोट्स की संख्या को 17A रजिस्टर से मिला लेंगे और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि दोनों में वोटों की संख्या बिल्कुल समान है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाया जाएगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। फिर साथ साथ जो वीवीपैट है उसके पीछे का जो नॉब होता है वो जो खड़ा था, मतलब वो फंक्शनिंग मोड में था, अब इसको पलटा करके उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है, मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन मोड में ला दिया गया है या नहीं, इसको भी वो देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर लेंगे कि मतदान समाप्ति की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद जो मशीनों की है उसकी सीलिंग हो गई है, इसको सुनिश्चित करेंगे और सीलिंग होने की घोषणा भी कर दी गई है, इस बात पर भी वो ध्यान देंगे। और ये भी इंश्योर कर लेंगे कि 17A जो रजिस्टर है वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से फिल हो चुका है, भरा जा चुका है, उसकी जो एंट्रीज़ हैं पूरी फिल कर ली गई हैं। और जो प्रारूप 17C है, 17C जो है उसकी जो आवश्यक, जो ज़रूरी जो प्रति है, कॉपी है, वो जो वहाँ मौजूद जो मतदान अभिकर्ता हैं उनको भी उनके मांगने पर दे दी गई है और वो उनसे रसीद प्राप्त कर ली गई है, इसको भी वो इंश्योर करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीओ की डायरी तथा PS05 जो प्रपत्र है वो और 16 बिंदुओं का अतिरिक्त जो सूचना होती है
वो और 31 बिंदु समीक्षा प्रपत्र, ये सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। इसको भी सुनिश्चित करेंगे सेक्टर ऑफिसर। और सभी इन्वेलप्स को उनके प्रॉपर लिफाफों में सील करके या चस्पा करके बंद कर दिया गया है, अथवा उसमें सील कर दिया गया है या फिर उसको चस्पा कर दिया गया है। जैसे जो किया गया है उसको सुनिश्चित कर लेंगे। वो हरा वाला पैकेट, पीला वाला पैकेट, भूरा वाला पैकेट, जो आपका पहला पैकेट था जो स्टैट्यूटरी पैकेट था, दूसरा पैकेट था जो नॉन स्टैट्यूटरी था, और तीसरा पैकेट था, और चौथा पैकेट भी, सारे पैकेट्स को सही से तैयार कर लिया गया है। इसका भी सुनिश्चित करेंगे सेक्टर ऑफिसर। उसके बाद ये सारी प्रोसेस, सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो आवंटित गाड़ी है, जो व्हीकल है, जो गाड़ी दी गई उन लोगों को, उसमें बैठ कर के वो सारे सामान लेकर के जो भी मतदान के जो सामग्रियाँ थीं उसको लेकर के सुरक्षित रूप से वो लोग रिसीट सेंटर की तरफ, इस स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ वो लोग चले गए हैं या वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। इसको सुनिश्चित कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सेक्टर ऑफिसर को पेपर वर्क क्या करना पड़ता है। तो फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, 3 तरह का उनको प्रपत्र भरना पड़ता है दोस्तों। फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 उनको मतदान से पहले ही भरकर रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करना होता है, जबकि फॉर्मेट 3 मतदान में क्या क्या हुआ, मतदान के दौरान पाई जाने वाली बातों को भर करके फिर वो उसको वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर को जो स्ट्रॉन्ग रूम में होता है उस जगह पर उसको जमा करना होता है। तो चलिए आप स्क्रीन पे फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 को भी देख लीजिए किस तरह से ये उनको वहाँ जमा करना होता है, किस तरह से भरना पड़ता है। तो ये सारे कार्य थे दोस्तों आपके सेक्टर ऑफिसर के। तो सेक्टर ऑफिसर के कार्य आपने समझ लिया कि वो पोल से पहले, पोल के दौरान और फिर पोल के बाद, ये 3 तरह की जिम्मेदारियां थी उनकी मेन। और ये जिम्मेदारियां अगर वो सही से निभा पाते हैं और वो मतदान टीम को, जो पोलिंग जो दल है, पोलिंग का जो टीम है P1, P2, P3 और प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनको सही तरीके से वो मार्गदर्शन कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, और किसी तरह की कोई अनहोनी को, कोई बात, कोई घटना, कोई हो हल्ला या फिर किसी तरह की कोई बात है ना अप्रिय जिसको हम घटना कहते हैं, वो पोलिंग स्टेशंस में इनके क्षेत्राधिकार में नहीं होती है। ये भी इसकी जिम्मेदारी है। तो चलिए अभी आपने ये सारी बातें सेक्टर ऑफिसर के बारे में सीख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और जो सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति जिनके लिए हुई है उनको थोड़ा सा मदद मिल जाए। और अगर इनको मतदान कर्मी भी देखते हैं या P1, P2, P3 या प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी देखते हैं तो उनको भी बहुत कुछ हेल्प होने वाला है, मदद होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम इसको क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर।